हम हेडिंग डाल रखे थे कार्बोनिल यौगिक, और कार्बोनिल यौगिक में हम पढ़ रहे थे, अपना चैप्टर हो गया था एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियां। उसी चैप्टर को अपन आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था एल्डिहाइड, एक कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O होता है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच एक पाई और एक सिग्मा होता है। उसमें ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है तो पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ गति करते हैं। यौगिक में एक ध्रुवीय लक्षण आते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियां, सबसे पहले एल्किन का ओजोनीकरण करवाया था, फिर एल्काइन का जलीयोजन करवाया था, एसिड क्लोराइड के अपचयन से बनाया था, फिर हमें नाइट्राइल या एस्टर से बनाया था, एल्किल साइनाइड से कीटोन बनाया था, फिर अपन एरोमेटिक एल्डिहाइड व कीटोन बनाए थे, उसमें टोलुइन के अभिक्रिया उनका ऑक्सीकरण करवाया, क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में करवाया। फिर हमने फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन से निर्माण करवाया, जिसे हमें एसिटोफिनोन प्राप्त हुआ और बेंजोफिनोन प्राप्त हुआ। आज हेडिंग डाल दो, उसी में अपनी अगली हेडिंग है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं अपनी हेडिंग है कार्बोनिल यौगिक कौन सी रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं देखो भाई, आपको पता है कार्बोनिल यौगिकों की जो मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है वो होती है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। स्टार डाल के लिखो सभी। कार्बोनिल यौगिकों की मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया, मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया, मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया, मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक होती है। नाभिक स्नेही योगात्मक होती है। इसका मतलब पहले अटैक होगा नाभिक स्नेही का, नाभिक स्नेही योगात्मक होती है। अब आपको पता है कि नाभिक स्नेही को तो बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक, स्नेही को बोलते हैं, बताओ रे, एडिशन रिएक्शन। नाभिक स्नेही का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, योगात्मक का मतलब एडिशन, और रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया। अब बताओ रे, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NAR। एन का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। एक बार सीखते हैं, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। एक बार पहले ये लिखो आप, देखो देखें। सबसे पहले कार्बोनिल यौगिक है, सबसे पहले आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है और एक नाभिक स्नेही होता है। यहां पहले योग नाभिक स्नेही का होगा, न कि इलेक्ट्रॉन स्नेही का, इसीलिए नाम पड़ा NAR। एक बार लिखो देखिए सभी विद्यार्थी, लिखो एक बार, लिखो सभी। सभी लिखो। चलो भाई, इसी में देखो, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बोनिल यौगिक, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही और एक नाभिक स्नेही। आपको पता है पहले जिसका जिसका पहले आक्रमण होगा, ये क्या है? E+, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। Nu- क्या है? नाभिक स्नेही अभिकर्मक। जिसका पहले आक्रमण होगा, जिसे पहले आक्रमण होगा नाभिक स्नेही का, यह एक स्लो स्टेप है, धीमा पद है। और जो धीमा पद होता है ना, वो अभिक्रिया की दर को निर्धारित करता है। इसका मतलब ये दर निर्धारक पद है भैया। यही अभिक्रिया की दर इसी स्टेप पर निर्भर करती है।
ये पहला स्टेप है, ये स्लो स्टेप है, मतलब धीमा पद है, धीमा। और धीमा पद ही किसी अभिक्रिया की दर को निर्धारित करता है। आपको रासायनिक बलगतिकी में बताया था अभिक्रियाएं 3 प्रकार की। एक तो बहुत फास्ट होती है आयनिक अभिक्रियाएं, एक मध्यम वेग वाली और एक बहुत मंद वाली। जैसे लोहे पे जंग लगना बहुत मंद गति की अभिक्रिया है। देखो देखिए इसी में आगे सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कहाँ होता है? अधिक विद्युत ऋणी की तरफ। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा, कार्बन की विद्युत ऋणता कम। इस पर आंशिक ऋणावेश आया, इस पर आंशिक धनावेश आया। सबसे पहले बंध टूट गया। यहाँ कौन जुड़ गया रे? यहाँ जुड़ गया कौन? नाभिक स्नेही। और यहाँ आ गया माइनस। अब दूसरी स्टेप पर अटैक किसका होगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही का। ये कौन सा पद है? ये फास्ट है, ये तेज गति की अभिक्रिया होगी। और ये नाभिक स्नेही के पहले जुड़ गया, अब कौन जुड़ जाएगा रे? इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ जाएगा। अब बताओ ये होती है अभिक्रिया। इसलिए इस अभिक्रिया में ये दर निर्धारक पद है, यहाँ पहले नाभिक स्नेही का अटैक हो रहा है, इसीलिए इस अभिक्रिया को नाम देते हैं NAR। और कार्बोनिल यौगिक जो रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं उसका नाम है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। सभी लिखे फटाफट। सभी लिखो। सभी लिखो फटाफट। अब देखो एक मान, इस NAR की क्रियाशीलता किस बात पर निर्भर करती है? इस जैसे ये कारब धनायन बना, इस पर इस नाभिक स्नेही का आक्रमण कितनी तीव्र गति से हो रहा है, ये आने वाला नाभिक स्नेही यहाँ कितनी तीव्र गति से जुड़ेगा, ये ही निर्भर करेगा कि NAR की क्रियाशीलता कितनी ज्यादा है। लिख लिया सभी ने? फटाफट एक बार। अब देखो जो अपने कार्बोनिल यौगिक है, इन कार्बोनिल यौगिकों की, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, कार्बोनिल यौगिकों की जो NAR के प्रतिक्रियाशीलता है, कि जो प्रतिक्रियाशीलता है NAR के प्रति क्रियाशीलता का जो क्रम है वो किस पर निर्भर करता है, किसके समानुपाती होता है? ये होता है कार्बोनिल जो कार्बन है उस पर धनावेश जितना ज्यादा होगा, बोले तो धनात्मक आवेश घनत्व के समानुपाती। धनात्मक आवेश घनत्व जितना ज्यादा होगा, अब सुनो एक बार, आने वाले नाभिक स्नेही के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो नाभिक स्नेही वहां जुड़ने की प्रवृत्ति ज्यादा रखेगा जहां इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा हो। तो कार्बोनिल कार्बन के उस कार्बन पर जुड़ना ज्यादा पसंद करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा हो, जहां कार्बन पर धनावेश ज्यादा से ज्यादा हो। इसका मतलब कार्बोनिल यौगिकों की जो क्रियाशीलता है, जो भी कार्बोनिल यौगिक है उनकी NAR के प्रति क्रियाशीलता
ये समानुपाती होती है कार्बन पर धनात्मक आवेश घनत्व और व्युत्क्रमानुपाती होती है त्रिविम बाधा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, भीड़ कम से कम होनी चाहिए, त्रिविम बाधा कम से कम होनी चाहिए। लिखो एक बार। अब सुनो, देखे लिख लिया ये तो सभी स्टूडेंट ने लिख लिया। चलो भाई, अब आपको पता है जो NAR की प्रतिक्रियाशीलता है, ये क्रियाशीलता, अब आपको पता है एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड सदैव ही कीटोन से ज्यादा क्रियाशील होता है। ये क्रियाशीलता का क्रम है, क्योंकि क्रियाशीलता निर्भर करती है त्रिविम बाधा पर, और त्रिविम बाधा कीटोन में ज्यादा होती है। देखना, एल्डिहाइड तो ये है और कीटोन ये है। पाई इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गए तो धनावेश यहां भी बना और धनावेश यहां भी बना। यहां देने वाला एक ही है, आने वाले नाभिक स्नेह की प्रवृत्ति यहां जुड़ने की ज्यादा होगी या आने वाले की यहां ज्यादा होगी। यहां दोनों तरफ बड़े समूह जुड़े हुए हैं, भीड़ ज्यादा है, कीटोन में भीड़ ज्यादा होती है, त्रिविम बाधा ज्यादा होती है। यहां आने वाला नाभिक स्नेह आसानी से जुड़े नहीं पाएगा। यही कारण है कि आने वाले नाभिक स्नेह की जुड़ने की प्रवृत्ति एल्डिहाइड में कीटोन से ज्यादा होती है। एल्डिहाइड ज्यादा क्रियाशील होते हैं कीटोन से, क्योंकि एल्डिहाइड के चारों तरफ त्रिविम बाधा नहीं है और यहां देने वाला भी नहीं है। यहां धनात्मक आवेश ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि आने वाला नाभिक स्नेह आसानी से जुड़ सके। ऐसा यहां है नहीं है, कीटोन में ऐसा नहीं है, एल्डिहाइड में ऐसा है, त्रिविम बाधा कम है, देने वाले कम है, इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा है। जबकि यहां देने वाले ज्यादा है, पहले से ही धनात्मक आवेश क्या हो गया, कम। जबकि नाभिक स्नेह वहां जुड़ना पसंद करता है जहां पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा हो, जहां धनावेश ज्यादा से ज्यादा हो। ये तो कीटोन की हालत है, कीटोन में त्रिविम बाधा ज्यादा है और ये अपना एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में त्रिविम बाधा क्या है, कम है। यही कारण है कि NAR के प्रति क्रियाशीलता में एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा क्रियाशील होते हैं। लिखो फटाफट। सभी लिखो। हो गया। अब आप तो क्वेश्चन लिखो। एक बात तो लिख लेना, एल्डिहाइड सदैव कीटोन से ज्यादा क्रियाशील होते हैं। एल्डिहाइड सदैव कीटोन से ज्यादा क्रियाशील होते हैं। एल्डिहाइड सदैव कीटोन से ज्यादा क्रियाशील होते हैं। इस बात को कॉपी में ऊपर ही ऊपर लिखो। एल्डिहाइड कीटोन से सदैव ज्यादा क्रियाशील होते हैं।
क्वेश्चन लिखो, निम्न कार्बोनिल यौगिकों की NAR की प्रतिक्रियाशीलता का क्रम बताओ। निम्न कार्बोनिल यौगिकों की NAR की प्रतिक्रियाशीलता का क्रम बताओ। लिखो देखे, पहला ऑप्शन CH3C डबल बॉन्ड H, दूसरा ऑप्शन C डबल बॉन्ड OH, तीसरा ऑप्शन CH3CH2C डबल बॉन्ड OH और चौथा ऑप्शन CH3C डबल बॉन्ड OCH3। चारों के चारों कार्बोनिल यौगिक है, ऊपर वाले तीन तो एल्डिहाइड है, नीचे वाला क्या है, कीटोन। कीटोन की पहचान क्या होती है, कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ कार्बन ही कार्बन। सबसे सरल होगा ना, सबसे सरल, जिसको कोई देने वाला नहीं होगा, वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, क्योंकि उस पर धनावेश ज्यादा से ज्यादा होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां गया, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां गया, यहां देने वाला एक है, यहां एक भी नहीं है। यहां देने वाले, जैसे एक ये दे रहा है, एक ये दे रहा है, यहां देने वाले दो है, यहां दोनों के दोनों देने वाले हैं। यहां एक तरफ देने वाला नहीं है, केवल एक तरफ ही देने वाला है। आपको पता है धनावेश ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए कार्बोनिल कार्बन पर, यही तो शर्त है। कार्बोनिल कार्बन पर धनावेश जितना ज्यादा होगा, आने वाला नाभिक स्नेही उतना ही आसानी से जुड़ेगा। अब बताओ सबसे आसानी से कहां जुड़ेगा, जहां धनावेश ज्यादा से ज्यादा हो। सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा सेकंड नंबर, फिर होगा फर्स्ट नंबर, फिर होगा थर्ड नंबर, सबसे आगे सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड और सबसे पीछे होगा फोर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता का क्वेश्चन। ये लिखो फटाफट। अगला क्वेश्चन लिखो, और ये तो लिख लिया होगा सभी ने। अगला इसी में क्वेश्चन वही है, निम्न यौगिकों की NAR के प्रतिक्रियाशीलता का क्रम बताना है। कार्बोनिल यौगिक दे रखे, पहला CH3C डबल बॉन्ड OH, दूसरा CH2Cl C डबल बॉन्ड OH, तीसरा CHCl C डबल बॉन्ड OH और चौथा ClCl C डबल बॉन्ड OH। यहां खींचने वाला एक भी नहीं है, यहां खींचने वाला एक जुड़ गया। क्लोरीन का होता है -I प्रभाव, यहां एक खींचने वाला, यहां दो खींचने वाले, यहां तीन तीन खींचने वाले। तो इस कार्बोनिल कार्बन पर पास वाले पे क्या हो गया, धनावेश आएगा। तो इस धनावेश की निर्माण की प्रवृत्ति ज्यादा से ज्यादा होगी, क्योंकि जब पास वाले कार्बन पे खींचने वालों की संख्या बढ़ रही है ना, तो इस कार्बोनिल कार्बन पर धनावेश की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। जहां खींचने वाले ज्यादा से ज्यादा, उस कार्बोनिल यौगिक के कार्बन पर धनावेश ज्यादा से ज्यादा, तो वहां नाभिक स्नेह की जुड़ने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा। अब बताओ रे, आने वाला नाभिक स्नेह यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा और यहां भी आएगा। नाभिक स्नेह की प्रवृत्ति जुड़ने की सबसे ज्यादा कहां होगी, जहां खींचने वाले ज्यादा हो, जहां धनावेश ज्यादा हो। सबसे पहला ऑप्शन आएगा डी, फिर आएगा सी,
फिर आएगा बी, फिर आएगा ए। लिखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एल्डिहाइड सदैव कीटोन से ज्यादा क्रियाशील होते हैं, बस ये बात याद रखो तुम। लिखो फटाफट। एक क्वेश्चन और बताना अभी तो। लिखो फटाफट। यही सिस्टम है, इस बोर्ड के थोड़ा सा भी अगर कोई संपर्क में आता है तो पेन चल जाता है। देखो, हाथ से भी चलता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और बताओ। जैसे ये बेंज एल्डिहाइड है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तीन है आपके पास, एक यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, एक यहाँ कोई नहीं जुड़ा हुआ, और एक यहाँ NO2 जुड़ा हुआ है। आपको पता अनुनाद है, यौगिक अनुनाद वाला है। यहाँ देने वाला समूह जुड़ा है, यहाँ कुछ भी नहीं है, और यहाँ खींचने वाला -M वाला जुड़ा है। यहाँ +I वाला मान लो, या H वाला समूह जुड़ा है। अब आपको पता है इस कार्बोनिल कार्बन पर आपको पता है धनावेश क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन यहां तो देने वाले की प्रवृत्ति है, तो यहां धनावेश क्या हो जाएगा, कम। यहां खींचने वाले की प्रवृत्ति है, तो इस कार्बन पे धनावेश ज्यादा से ज्यादा बनेगा। तो क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, ये होगा। ये कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता का क्रम है, क्योंकि क्रियाशीलता एक ही बात पर निर्भर करती है। यहां इस कार्बोनिल कार्बन पर धनावेश ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, इस बात पर निर्भर करती है, ताकि आने वाला नाभिक इसमें आसानी से जुड़ सके। लिखो, लिखो देखिए फटाफट। लिख लिया सभी ने? लिख लो एक बार। इसी में देखो आगे, देखिए बताना। जैसे एक तो एलिफेटिक है, एल्डिहाइड, और एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। इसको मैं ऐसे ही बना लेता हूं, पाई इलेक्ट्रॉनों को भी बना लेता हूं। अब इनमें से NAR के प्रति ज्यादा क्रियाशील कौन होगा? मैं एल्डिहाइड कीटोन की बात नहीं कर रहा, मैं एल्डिहाइड की बात कर रहा हूं। ये एलिफेटिक है, खुली श्रृंखला वाला, ये चक्रीय अनुनाद वाला है, तो ये क्या है, एरोमेटिक। यहां केवल देने वाला +I जुड़ रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, जहां धनावेश बनेगा। ये है एलिफेटिक।
ये एलिफेटिक है और ये है एरोमेटिक। अब सुनो, यहां ऑक्सीजन हमेशा उच्च विद्युत ऋणी से जुड़ी हो ना, जब भी बहुबंध के साथ ऑक्सीजन हो तो वो पाई इलेक्ट्रॉन को हमेशा अपनी तरफ खींचती है। बहुबंध वाली ऑक्सीजन जब भी जुड़ी हो तो पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है कम विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी की तरफ। यहाँ बन गया धनावेश, तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आएंगे। इसका मतलब यहाँ बेंजीन का कौन सा प्रभाव है, प्लस एम। और एक आपको पता है इसी फेनिल का कौन सा होता है, माइनस आई। ये खींचती भी है फेनिल। अब अनुनाद ज्यादा प्रभावी होता है, तो यहां धनावेश में कमी हो रही है या धनावेश में वृद्धि हो रही है। ये अनुनाद होने के कारण पाई सिग्मा पाई, यहां अनुनाद होने के कारण जो कार्बन पे धनावेश बना है उस धनावेश घनत्व में क्या आ रही है, कमी। क्योंकि ये अनुनाद इस धनावेश की कमी को क्या कर रहा है, पूरा। क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस धनावेश की तरफ, यहां अनुनाद दे रहा है, यहां केवल प्लस आई है। यहां धनावेश में कमी ज्यादा होगी, यहां धनावेश खत्म हो जाएगा। जबकि नाभिक नहीं तो वहां जुड़ता है जहां धनावेश ज्यादा से ज्यादा हो, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा हो। अब बताओ रे कौन ज्यादा क्रियाशील, एलिफेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड ज्यादा क्रियाशील होते हैं। तभी लिखो, स्टार डाल के लिख लो, एलिफेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड की तुलना में ज्यादा क्रियाशील होते हैं। लिख लो स्टार डाल के, एलिफेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड से अधिक क्रियाशील होते हैं। क्योंकि ये देखो, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड में अनुनाद के कारण धनात्मक आवेश घनत्व क्या हो जाता है, कम। लिख लो, एलिफेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड की तुलना में ज्यादा क्रियाशील होते हैं, क्योंकि अनुनाद के कारण धनात्मक आवेश घनत्व में क्या आती है, कमी आती है। लिख लो और ये बना लो फटाफट। ये हम पढ़ रहे हैं NAR के बारे में। अगर NAR का क्वेश्चन आ जाए ना, एल्डिहाइड ज्यादा क्रियाशील कीटोन, एलिफेटिक एल्डिहाइड ज्यादा या एरोमेटिक एल्डिहाइड, ऐसा क्वेश्चन हम हल कर सकते हैं। अब एक साथ याद करवा देता हूं कौन सबसे ज्यादा क्रियाशील है। लिखो फटाफट, लिख लिया ये, इसी में आगे। NAR के प्रति जो क्रियाशीलता है उसमें सबसे आगे आएगा हाँ, सबसे आगे आएगा एलिफेटिक एल्डिहाइड। ये तो सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं क्योंकि यहां कोई देने वाला नहीं होता, तो धनात्मक आवेश कभी भी कम नहीं होता। फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड तो कीटोन से सदैव ही ज्यादा क्रियाशील होते हैं।
इस बात को याद कर लो कि एल्डिहाइड तो कीटोन से तो सदैव ही ज्यादा क्रियाशील होंगे। फिर कौन आएगा रे? वही एलिफेटिक कीटोन, एलिफेटिक कीटोन। और सबसे लास्ट में कौन आएगा? एरोमेटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन सबसे लास्ट में। लिखो, उदाहरण बताऊं आपको और लिख लेना जेठ 2021। सबसे आगे सबसे सरलतम एल्डिहाइड, सबसे सरलतम का मतलब है दोनों तरफ हाइड्रोजन। सबसे सरलतम एल्डिहाइड होता है फार्म एल्डिहाइड। ये फार्म एल्डिहाइड NAR के प्रति सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। ऑर्गेनिक का सबसे पहला क्वेश्चन है ये। इसी से अगला एसिटेल्डिहाइड, एक कार्बन बढ़ा दो। ये दोनों एलिफेटिक है। अगर आपको एरोमेटिक बनाना है तो ये बेंज एल्डिहाइड। और इसी बेंज एल्डिहाइड के आगे कौन आएगा? जैसे सरलतम कीटोन है एसीटोन है, इसी एसीटोन के आगे जैसे बेंजीन जोड़ दिया, फिर एक तरफ CH3 है। ये कौन है रे? एसीटोफिनोन। और सबसे लास्ट में कौन था सुबह? बेंजोफिनोन। अब बताओ, सबसे एल्डिहाइड कीटोन में सबसे ज्यादा क्रियाशील, इनका नाम भी लिखना आपको, अगर कोई स्टूडेंट कॉपी में लिखा नहीं। सबसे ज्यादा क्रियाशील फार्म एल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, फिर कौन? बेंज एल्डिहाइड। ये क्या है? बेंज एल्डिहाइड। फिर अपना कीटोन कौन सा? एसीटोन, फिर एसीटोफिनोन, फिर कौन सा? बेंजोफिनोन। इनके नाम भी लिखना, नाम जरूर लिखना। एसीटोफिनोन, ये बेंजोफिनोन। लिखो सभी, सभी लिखो। ये हमने आज सबसे पहले कार्बोनिल यौगिक कौन सी रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में बताया। एक बार दोबारा रिवीजन कराऊं। हमने बताया कि कार्बोनिल यौगिकों की मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया NAR होती है। पहले नाभिक स्नेह का अटैक होता है। नाभिक स्नेह वहां जुड़ना पसंद करता है जहां धनावेश ज्यादा से ज्यादा हो, जहां देने वाला कोई नहीं हो, खींचने वाले ज्यादा से ज्यादा हो। क्योंकि नाभिक स्नेह की प्रवृत्ति ऐसी होती है, नाभिक स्नेह के पास पहले से खुद के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। ये वहां जुड़ना पसंद करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा से ज्यादा हो। नाभिक स्नेह योगात्मक की पहचान होती है कि नाभिक स्नेह योगात्मक वहां होती है जहां दो असमान विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच क्या हो? पाईबंद हो। जैसे कार्बोनिल यौगिक साइनाइड हुआ, यहाँ क्या होती है? नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया। सबसे आगे फार्मेल्डिहाइड, फिर एसिटेल्डिहाइड, फिर बेंज एल्डिहाइड, सबसे आगे एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड सदैव कीटोन से क्या होते हैं? ज्यादा क्रियाशील होते हैं। सबसे आगे एल्डिहाइड आते हैं, फिर आते हैं कीटोन। पहले आएगा एसीटोन जो सबसे सरलतम कीटोन है, बोले तो एलिफेटिक कीटोन। फिर आएगा एसिटोफिनोन, फिर सबसे लास्ट में जो एरोमेटिक है, सबसे जटिल है, वो है बेंजोफिनोन। एक बार ये याद होना चाहिए, इस बोर्ड पे जो लिखा हुआ है ना, इससे एक क्वेश्चन पक्का आना है ऑर्गेनिक में। सबसे आगे फार्मेल्डिहाइड, फिर एसिटेल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन। लिखो सभी। अब स्टार्ट करेंगे कार्बोनिल यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाएं। स्टार्ट करेंगे जी अगली क्लास में। जब तक आप इसको पढ़ो फटाफट।